नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री का मुगल राजपूत संबंध इससे संबंधित हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, जो 20 प्रश्न हम देख रहे हैं ये बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए, बयाना का युद्ध कब हुआ था। बयाना का युद्ध अगर पूछा जाए कब हुआ था तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हुआ था अपने 1527 में। और अगर डेट पूछी जाए तो ये अपने 16 फरवरी 1527 को अपने बयाना का युद्ध हुआ था। और देखिए, किस किस के मध्य हुआ था। राणा सांगा जो मेवाड़ के थे और इनके और बाबर के मध्य ये अपने बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा की हुई थी विजय। तो अपने 16 फरवरी 1527 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खानवा स्थान कहाँ है। तो देखिए, आपको पता होगा खानवा युद्ध कब हुआ था। ये भी अपने 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा अपने भरतपुर जिले में है। भरतपुर की जो रूपवास तहसील है यहाँ पर है खानवा। तो देखिए, खानवा युद्ध भी अपने राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, और इसमें अपने बाबर जीता था। तो आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए, नागौर दरबार का आयोजन अपने 1570 में किया गया था। नवंबर 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं। तो देखिए, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा आ जाए, मारवाड़ का भूला हुआ नायक आ जाए, मारवाड़ का प्रताप आ जाए, ये सभी किसके नाम है अपने चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को ये कहते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ जी व द्वारिकाधीश की मूर्तियां मेवाड़ के किस शासक ने स्थापित की। तो देखिए, राजस्थान में श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश की मूर्तियां मेवाड़ के ऐसा कौन सा शासक है जिसने स्थापित की थी। तो देखिए, ये की थी अपने राज सिंह ने। किसने की थी अपने राज सिंह ने। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति अपने सिहाड़ जो अपने कहाँ है नाथ द्वारा यहाँ पर स्थापित की। और द्वारिकाधीश की मूर्ति अपने कांकरोली राजसमंद में यहाँ स्थापित की। तो आप ध्यान रखें, राज सिंह, औरंगजेब के विरुद्ध जाकर ये अपने मूर्तियाँ स्थापित की राज सिंह ने। आप ध्यान रखें। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में अपने बामाशाह को जाना जाता है। इन्होंने अपने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। तो आप ध्यान रखें, बामाशाह मेवाड़ का रक्षक। प्रश्न 7 है, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो देखिए, यहाँ पर जोधपुर का पूछा है। ऑल ओवर राजस्थान में तो अपने जयपुर का जो शासक था बारमल, उसने की थी। और जोधपुर का अगर पूछा जाए, जोधपुर का ये अपने था मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर, मोटा राजा उदय सिंह। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, हरावल अपने जो सेना का आगे वाला हिस्सा होता है, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, ये था अपने अफगान पठान हाकिम का सूर पठान। इन्होंने किया था अपने प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन करने वाला इतिहासकार कौन था। तो देखिए, आंखों देखा वर्णन ये अपने किया था अल बदायूनी ने। देखिए, हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर की सेना के साथ ये अल बदायूनी साथ था। इसने अपने ग्रंथ में इस हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। तो आप ध्यान रखिए। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। तो देखिए, चावंड इसको राजधानी महाराणा प्रताप ने 1585 में बनाया था। दिवेर युद्ध के पश्चात 1585 में बनाया था चावंड को राजधानी, जो लगभग 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। और देखिए, चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में। और चावंड के निकट जो अपने बाडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। प्रश्न 11 है, दिवेर का युद्ध कब हुआ। तो देखिए, दिवेर का युद्ध ये कब होता है। तो देखिए, दिवेर का युद्ध हुआ था अपने 1582 में, 1582। और अपने ये अक्टूबर 1582 में हुआ है, अक्टूबर 1582। तो आप ध्यान रखें, दिवेर कहाँ है अभी, दिवेर अपने राजसमंद में है। और देखिए, किसके मध्य हुआ था, अकबर का जो काका था सुल्तान खां और प्रताप की सेना के मध्य ये युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध। तो आप ध्यान रखिए। और देखिए, दिवेर के युद्ध को क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हल्दीघाटी युद्ध को तो कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, जो अपने अक्टूबर 1582 में
हुआ था। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल कर क्या रख दिया था? तो देखिए हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जब अकबर उदयपुर आता है 1576 में ही, अक्टूबर 1576 में, तब ये उदयपुर पर अधिकार कर लेता है और उसका नाम बदल के क्या रख देता है? मोहम्मदाबाद। ऑप्शन डी मोहम्मदाबाद ये नाम रखा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह पहला राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग व समर्पण की नीति अपनाई। तो देखिए ये अपने कौन सा राज्य पहला? आमेर या जयपुर? आमेर का राजा बारमल इसने अपने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, जो बाद में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसका विवाह किया था अपने अकबर के साथ सांबर जयपुर में। तो आप ध्यान रखिए ये अपने बारमल था और अपने जयपुर रियासत हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किसने किया था? तो देखिए कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला राजा कौन सा है? तो ये अपने मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? चारुमती से किया था। औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह जो मेवाड़ महाराणा थे, चारुमती से विवाह किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका कब हुआ था? तो देखिए आपको पता है चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, 3 साके। तीसरा साका कब हुआ था? 1567-68 में अकबर के आक्रमण के समय। तो आप ध्यान रखें 1567-68। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? हमने भी बात की है, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। ये किसने कहा था दोनों को? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? चेतक, राम प्रसाद, सूबेदार या राणा? तो देखिए हाथी का नाम पूछा है तो ये अपने राम प्रसाद था, राम प्रसाद। चेतक तो अपने घोड़े का नाम था, हाथी का नाम अपने क्या था? राम प्रसाद। ये अपने रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। राम प्रसाद का नाम बाद में अकबर ने बदल कर क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। और अपने राम प्रसाद हो गया, लूणा हो गया, ऐसे भी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। जहांगीर का विवाह आमेर की किस राजकुमारी के साथ हुआ था? तो देखिए जहांगीर का विवाह अपने हुआ था मानबाई के साथ, मानबाई, ऑप्शन बी। महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र उतार स्वयं धारण कर युद्ध करने वाले योद्धा कौन से हैं? तो देखिए महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी युद्ध में संकट में गिर गए थे, चारों तरफ से अकबर की सेना ने घेर लिया था, तब संकट में देखकर जो अपने झालाबिद्दा थे, बड़ी सादली की झालाबिद्दा, इन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सर के ऊपर पहना और महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाला। तो अपने ये कौन थे? झालाबिद्दा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और बाद में ये शहीद हो गए थे, तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मुगल राजवंश संबंध से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।